शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैकेनिकल वेव्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फिर हम वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी ये टॉपिक जो है इसको डिस्कस करेंगे कि वेव जो हैं वो एनर्जी को किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इट्स टाइप्स, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने मैकेनिकल वेव्स को देखा था कि व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स। तो पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे साउंड को एयर की ज़रूरत होती है। अगर हम एक दूसरे की बात जो सुनते हैं, एक दूसरे से जो बात करते हैं वो हम एयर के थ्रू करते हैं। अगर एयर मौजूद ना हो तो हम एक दूसरे की आवाज़ जो है वो सुन नहीं सकते। तो मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। एंड मैकेनिकल वेव्स विच प्रोपगेट थ्रू मटेरियल मीडियम at a speed which depends on elasticity and inertial properties of the medium। और स्पीड जो है वेव की वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, इनर्शिया पे डिपेंड करती है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें ये वेव्स इन स्प्रिंग, वेव्स इन रोप और इसी तरह जो साउंड वेव्स हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव जो कि आज हमारा टॉपिक है। तो मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। पहले हम ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिफाइन ट्रांसवर्स वेव्स। Those waves in which particles of medium vibrate perpendicular to the direction of motion of waves are called transverse waves। तो ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं। वेव्स आगे ट्रेवल कर रही होती हैं और पार्टिकल उसी जगह पे अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो वेव्स हैं उन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रोप के अंदर जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव जो है क्रेस्ट और ट्रफ से मिलकर बनती हैं। ये आपने याद रखना है कि क्रेस्ट और ट्रफ जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर होते हैं। तो जब हम रोप को अप एंड डाउन मूव करते हैं तो इसमें भी क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। तो रोप के अंदर वेव्स होंगी वो ट्रांसवर्स होंगे, वेव्स होंगी। इसी तरह स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अगर स्प्रिंग को हम अप एंड डाउन मूव करें तो स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स होंगी वो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। इसी तरह ये नेक्स्ट देखें, वाटर के अंदर जो वेव्स होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लेन द वेव्स इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए आपने उसके एक एंड को फिक्स कर देना है और दूसरे एंड को आपने अप एंड डाउन मूव करना है। तो उसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे। और क्रेस्ट जो है ये हमने डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में कि ये मीन पोजीशन से वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। तो इस तरह अल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे और ये जो वेव्स हैं ये स्प्रिंग के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करेंगी। लेकिन जो पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलरली
उसी जगह पे अप एंड डाउन जो है वो मूव करेंगे। तो स्ट्रिंग में भी हम इसी तरह वेव्स, ट्रांसफर वेव जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम उसके भी एक एंड को फिक्स कर दें और दूसरे एंड को हम अप एंड डाउन मूव करें। तो ये डायग्राम में देखें, ये स्प्रिंग का एक एंड हमने फिल्म सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है और दूसरे एंड को हम अप एंड डाउन मूव करेंगे। तो इसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे और ये वेव जो है इस तरह दूसरे एंड तक ट्रेवल करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, कर्व्ड पोर्शन, इसको हम क्रेस्ट कहेंगे और जो नीचे वाला वेव का पोर्शन है इसे हम ट्रफ कहेंगे। नेक्स्ट, ये एनिमेशन में पार्टिकल की मोशन दिखाई गई है कि पार्टिकल जो है वो ट्रांसफर वेव में किस तरह मूव करते हैं। तो वेव जो है वो आगे मूव कर रही हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर ही परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल जो हैं वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। हाँ जी, नेक्स्ट मैकेनिकल वेव्स की जो सेकंड टाइप है वो है लॉन्जिट्यूडनल या फिर कंप्रेशनल वेव्स। लेट्स डिफाइन इट। दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। वो वेव जिसमें जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो वेव्स के साथ साथ आगे पीछे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स मूव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव या फिर कंप्रेशनल वेव्स। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसमें है वेव्स इन स्प्रिंग और दूसरी एग्जांपल जो है वो है साउंड वेव्स। तो ये जो वेव्स हैं लॉन्जिट्यूडनल या फिर कंप्रेशनल वेव, ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। जिस तरह ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, इसी तरह कंप्रेशनल वेव्स के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को डिफाइन करते हैं। हाँ जी, कंप्रेशन को हम डिफाइन करेंगे कि द पोर्शन ऑफ वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कम क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड कंप्रेशन। यानी जहाँ पर पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उस पोर्शन को हम कहेंगे कंप्रेशन। और कंप्रेशन जो है वो क्रेस्ट के क्रॉसपॉन्डिंग होता है। क्रेस्ट जिस तरह ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट होता है, इसी तरह कंप्रेशन जो है यह भी क्रेस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है कंप्रेशनल वेव के अंदर। नेक्स्ट, रेयरफेक्शन को डिफाइन करते हैं। The portion of wave where particles of medium are far apart from each other is called rarefaction। यानी जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उस पोर्शन को हम कहेंगे रेयरफेक्शन। और रेयरफेक्शन जो है वो ट्रफ को रिप्रेजेंट करता है। ये नेक्स्ट डायग्राम में देखें, इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन शो किया हुआ है और साथ ही इसमें क्रेस्ट और ट्रफ भी शो किए हुए हैं। तो जहाँ पर ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है, इसको हम कहेंगे कंप्रेशन। और जहाँ पे स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में है, खिंचा हुआ है, उस पोर्शन को हम रेयरफेक्शन कहेंगे। और कंप्रेशन जो है वो क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेयरफेक्शन जो है वो ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एनिमेशन में देखें कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह मूव करते हैं। तो पार्टिकल जो हैं वो पैरेलल मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स। तो ये एनिमेशन यही शो कर रही है कि जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल मूव कर रहे हैं, एक ही जगह पे जो है वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स। तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल मूव कर रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंप्रेशनल या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आता है वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या डिफरेंस है। तो ये इस तरह आपने कॉलम की फॉर्म में डिफरेंस लिखना होता है पेपर में। तो
पहला कॉलम जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट्स एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं उसके अंदर क्या होता है? क्रेस्ट होते हैं और ट्रफ्स होते हैं। इसी तरह लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। सेकंड डिफरेंस आपने लिखना है, देयर आर नो प्रेशर वेरिएशंस, यानी ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दौरान प्रेशर चेंज हो रहा होता है। देयर इज अ प्रेशर वेरिएशन थ्रू आउट द मीडियम। थर्ड डिफरेंस है ट्रांसवर्स वेव्स का, आपने लिखना है थर्ड डिफरेंस, दे कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू द सॉलिड्स एंड सरफेसेस ऑफ लिक्विड्स बट नॉट इन गैसेस। यानी ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो लिक्विड्स में और सॉलिड में आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन गैसेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि गैसेस की जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है। इसी तरह थर्ड डिफरेंस लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में आपने लिखना है, दे कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड एज वेल एज थ्रू गैसेस। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स मैटर की तीनों स्टेट्स में से ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड में से भी, लिक्विड में से और गैस, तीनों में से प्रोपगेट कर सकती हैं। चौथा डिफरेंस ट्रांसवर्स वेव्स का आपने लिखना है कि इसमें the particles of the medium vibrate at right angle to the direction of wave propagation। यानी पार्टिकल जो हैं वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर। इसी तरह लॉन्जिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल मूव कर रहे होते हैं। तो इसमें आपने लिखना है द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। पांचवा डिफरेंस आपने लिखना है ट्रांसवर्स वेव्स का कि देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम की जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में देयर इज अ चेंज इन द डेंसिटी थ्रू आउट द मीडियम। मीडियम की जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। हाँ जी, नंबर 6 पे आपने लिखना है लाइट वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। छठे नंबर पे जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं उसमें से एग्जांपल्स एक दो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ट्रांसवर्स वेव्स की और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। कि वेव एनर्जी को किस तरह ट्रांसफ़र करती हैं। तो एनर्जी को दो तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, थ्रू मैटर एंड थ्रू वेव्स। यानी मैटर जो है, मैटर के थ्रू जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो मैटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और उसके साथ साथ एनर्जी जो है वो भी ट्रांसफ़र हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो गन की जो एनर्जी है वो बुलेट में जाती है, बुलेट्स के साथ साथ फिर वो एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह टारगेट तक मूव करती है। तो ये एग्जांपल जो है, ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू मैटर, इसमें आप लिख सकते हैं। अगर इसको आप एक्सप्लेन करना चाहें विद एग्जांपल्स तो इसमें गन और बुलेट वाली जो एग्जांपल है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि वेव्स के ज़रिए एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र होती है। तो उसके लिए हम जो रोप वाली एग्जांपल हमने देखी है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि रोप का एक एंड जो है वो आपने फ्रेम सपोर्ट के साथ अटैच कर देना है और दूसरे एंड को आपने अप एंड डाउन जो है वो मूव करना है। तो जब हम रोप को अप एंड डाउन मूव करेंगे तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो रोप में ट्रांसफ़र हो जाएगी और रोप के जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे उस एनर्जी की वजह से, और फिर उस रोप के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे और वो क्रेस्ट और ट्रफ जो हैं वो वेव जो हैं
वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करेंगी, और उनके साथ साथ जो एनर्जी है वो भी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करेगी। ये एग्जांपल में देखें, जैसे हम रोप के दूसरे एंड को अप एंड डाउन करते हैं तो उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, क्रेस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस होते हैं, जिसके साथ साथ एनर्जी जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करती है। जैसे इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है वाटर की। जब आप पत्थर फेंकते हैं पानी के अंदर तो जिस जगह पे पत्थर गिरता है वहाँ से सर्कुलर वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं जो कि तालाब के किनारे की तरफ मूव करती हैं। तो अब ये चेक करने के लिए कि उन वेव के साथ साथ एनर्जी भी ट्रेवल रही है, तो हम क्या करेंगे, पानी के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा या कार्क जो है वो रख देंगे। तो जैसे ही वेव्स इस कार्क के साथ स्ट्राइक करेंगी तो ये कार्क अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा। तो ये कार्क अप एंड डाउन क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि वेव है वो अपनी एनर्जी इस कार्क को ट्रांसफ़र कर देती हैं, और उस एनर्जी की वजह से ये कार्क अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह जब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं तो उनके साथ साथ जो एनर्जी है, मोमेंटम है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेव की जो एनर्जी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स इफेक्टिंग द एनर्जी कैरीड बाय वेव्स। तो पहला जो फैक्टर है वो है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड, जैसे हमने स्ट्रिंग की एग्जांपल पढ़ी है तो उसमें स्ट्रिंग को मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा ऊपर हम लेके जाएंगे उतना ही उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा और उतनी ही वेव्स की जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा था कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस वेव के अंदर, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ वेव from mean position is higher, then more energy will be transferred from one end to the other end. Next factor है frequency of the wave। तो जितनी ज़्यादा waves प्रोड्यूस होंगी रोप के अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि हम उस रोप को कितनी तेज़ी से अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। जितनी तेज़ी से अप एंड डाउन मूव करेंगे उतनी ही उसके अंदर ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और वेव्स पर सेकंड जो है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर देन मोर नंबर ऑफ वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी पर सेकंड and will be transferred from one place to the other place। ये डायग्राम में जो फर्स्ट डायग्राम है ये, इसमें देखें कि ये जो ऊपर वाली डायग्राम है इसमें ये वेव छोटी हैं, इनका ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है, एम्पलीट्यूड है, वो थोड़ा है। लेकिन जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा तो ये वेव्स बड़ी हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो रही होगी। इसी तरह नेक्स्ट डायग्राम में देखें, इसमें जो ऊपर देखें ज़्यादा वेव्स जो हैं वो ट्रेवल कर रही हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, तो इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। और नीचे देखें, नीचे जो है वो वेव्स कम हैं तो नीचे फ्रीक्वेंसी लो होगी, ऊपर नंबर ऑफ वेव ज़्यादा हैं तो फ्रीक्वेंसी हाई है। तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी या हाई एम्पलीट्यूड होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही होगी, और लो एम्पलीट्यूड या लो फ्रीक्वेंसी होगी तो उसमें एनर्जी कम ट्रांसफ़र हो रही होगी एक एंड से दूसरे एंड तक। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, उनका डिफरेंस क्या है, इसी तरह वेव किस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये जो फैक्टर्स हैं ये भी टॉपिक के अंदर आपने मेंशन करने हैं। जब आप
ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें ये टॉपिक, ये जो फैक्टर्स हैं ये भी आपने मेंशन करने हैं। ये होमवर्क अपना नोट कर लें, इसमें ये 2 क्वेश्चन आपने नीट नोटबुक पे लिखने हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, हाउ वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो इसमें पहले आपने लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव का डिफरेंस लिखना है, फिर ये क्वेश्चन दूसरा जो है इसमें एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करना है कि वेव्स किस तरह एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।